जय हिंद साथियों, आज ये लोगों की 8वीं क्लास है। आज के टॉपिक हैं बंदा बहादुर, वैष्णव धर्म, महाराजा रणजीत सिंह, भारत में यवन, शक और सिकंदर। तो पहला टॉपिक है बंदा बहादुर। तो बंदा इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौरी ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनके पिता का नाम रामदेव था। इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह तथा गुरु नानक देव के नाम के सिक्के चलाए थे। बंदा बहादुर ने सरहिंद प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा सिंह बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मुगल बादशाह फर्रुखशहर ने 1716 में आदेश दिया था कि बंदा बहादुर को गुरदासपुर नागल नामक स्थान पर मार दिया गया। इसके बाद आता है महाराजा रणजीत सिंह। तो इनका जन्म गुजरारवाला में 13 नवंबर 1780 को हुआ था। ये 1798 से 1799 में लाहौर के शासक बने। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन तथा वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो गई। नेरोवल की संधि 1846 में अंग्रेज और राजा दिलीप के बीच हुई। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर बनाई। इसके बाद है भारत के यवन राज्य। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित है। पहले हिंदू यूनानी, फिर सकाय, फिर पल्लव, फिर कुषाण। तो भारत का सबसे पहला आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। यह आक्रमण 190 ईसा पूर्व में किया गया था। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया था। हिंदू यूनानियों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। इसकी राजधानी साकल, जिसको अब सियालकोट कहते हैं, इसने बनाई थी। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन, जिन्हें नागसेन भी कहते हैं, से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में है। इस पुस्तक का नाम है मिलिंद पंढू है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए थे। हैंडस्टिक आर्ट हिंदू यूनानियों द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वह भारत में चरागाह की खोज के लिए आए थे। प्रथम शक राजा मौभोग था। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक संवत चलाया, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। उसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर हो गया था। रुद्रदामन ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख, जो कि गिरनार अभिलेख नाम से जाना जाता है, जारी कराया था। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। सिकंदर, तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लूटो और प्लूटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस का युद्ध पंजाब के राजा पुरु, जिनको पोरस नाम से भी जाना जाता है, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट आया। वह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इसके जर सेनापति का नाम नियाक्रस था। इसके प्रिय घोड़े का नाम बुकाकेला। इसी के नाम पर सिकंदर ने एक झेलम नदी के किनारे एक नगर को भी बसाया था। इसके बाद आता है वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है।
जिसमें इनको देवकी का पुत्र कहा गया है और अंगिरस का शिष्य कहा गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्ली मानी गई हैं। तो इसी के साथ आज 8 मिनट की क्लास भी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी एक लाइक से कुछ नहीं जाता है आपका, बल्कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी और वीडियो बनाएं। धन्यवाद।